जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य राज्य भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी, क्या है? इंडियन पॉलिटी, इंडियन राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमें संविधान के बारे में पढ़ने होते हैं। संविधान, भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत में संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। संविधान है 1995 अनुच्छेद के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद 12 अनुसूची के बारे में पढ़ रहे होते हैं। फिर 22 भाग के बारे में पढ़ने होते हैं। फिर अनुसूची एक में क्या दिया है उसके बारे में पढ़ने होते हैं। अनुसूची दो में क्या दिया है इसके बारे में पढ़ने होते हैं। और हम 12 अनुच्छेद के बारे में, टोटल 12 अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। फिर 22 भाग, भाग में क्या दिया है, संघ क्षेत्र है। जीवन में क्या दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे। जनता तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। शासन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। सरकार के आगे के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी पढ़ेंगे संविधान के अंतर्गत। क्या पढ़ेंगे? संविधान के अंतर्गत। संविधान जो होता है ना, नियमों और कानूनों का नियम, नियम एवं नियम एवं कानूनों का, नियम एवं कानूनों का, नियम एवं कानूनों कानूनों का, कानून का, कानून, संविधान जो होता है नियम एवं कानून का लिखित दस्तावेज। क्या होता है? संविधान जो होता है नियम एवं कानून का लिखित दस्तावेज। तो भारत का जो संविधान होता है, भारत का संविधान जो लिखित है, क्या है? लिखित है। भारत का संविधान भी लिखित है। ये आप चले जाइए ब्रिटेन, आप चले जाइए ब्रिटेन चले जाइए, या कनाडा चले जाइए, कनाडा चले जाइए, कनाडा, सऊदी अरब चले जाइए, अरब चले, सऊदी अरब, जी, सऊदी, सऊदी अरब चले जाइए, सऊदी अरब चले जाइए। अब सऊदी अरब पे जा करके पुस्तक के दुकान में जाके बोल जाएगा कि मुझे ब्रिटेन का संविधान चाहिए या कनाडा का संविधान चाहिए, ये सऊदी अरब का संविधान चाहिए। तभी संविधान का किताब चाहिए। वो किताब वाला आपको वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहाँ का जो संविधान है, लिखित नहीं है। अर्थात मतलब एकत्रित करके एक जगह पे स्थिर करके नहीं रखा गया। लेकिन भारत में क्या है, भारत का जो संविधान है एकत्रित करके लिखित और सिस्टमेटिक ढंग से क्या है, सिस्टमेटिक ढंग से क्या वो लिखा गया है। तो ये ब्रिटेन और कनाडा, अरब का और बहुत सारे देश है, उसमें उत्तर का संविधान जो अलग अलग जगह पे अलग अलग के द्वारा बनाया गया है, लेकिन वो अलग अलग नियम और कानूनों के द्वारा चलता है। ये भारत का संविधान क्या है, लिखित है। और अन्य देश का संविधान क्या है, ब्रिटेन, कनाडा आएगा पीछे। ये सब क्या है, ये सब क्या है, अलिखित। ये सब क्या है, अलिखित। क्या है, अलिखित है। क्या है, अलिखित। तो संविधान जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय राजनीतिक राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है, संविधान में। किसका है, संविधान। सर्वोच्च स्थान किसका है, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है, संविधान। किसका है, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है, संविधान। किसका है, संविधान। हमारे आगे बच्चों क्या प्रोजेक्ट करना है, संविधान के बारे में पढ़ना है। संविधान में 395 अनुच्छेदों के बारे में पढ़ना है पूरा। फिर 12 अनुसूची के बारे में पढ़ना है। फिर 22 के बारे में पढ़ना है। एक एक करके सब करे में हम सबको पढ़ना है भारतीय राज्य व्यवस्था में। ठीक है। तो ये हो, आप सबसे चलते देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्य शब्द है। राज्य, जितना पूरे पॉलिटी के अंतर्गत राज्य शब्द का जिक्र मिले। राज्य, 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 राज्य शब्द, राज्य शब्द। बताइए कि भारत, भारत जो है, भारत एक राज्य है। भारत क्या है, भारत क्या है, भारत एक राज्य। भारत एक राज्य, भारत क्या है, राज्य। और भारत एक क्या है, राज्य। भारत क्या है, क्या, भारत क्या है, राज्य। भारत क्या है, राज्य। राज्य, एक, कोई भी संस्था, कोई भी संस्था, ये संस्था या देश, ये राष्ट्र, राज्य में भी 4 चीजों से जुड़ा है।
चार चीजों बोलिए या चार गुण बोलिए, चार तत्व बोलिए। सबसे पहला आता है, क्या होता है? क्या होता है? भूभाग। क्या होता है? भूभाग। भूभाग होता है, भूभाग मतलब क्षेत्र पर। भाग का क्षेत्र होता है 32 लाख, 32 लाख, 32,87,263 32,87,263 ये भारत में। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। दूसरा नंबर क्या है? जनसंख्या। भारत के पास जनसंख्या 1,142 एक नंबर में विश्व में सबसे देखा गया भारत है। फिर चीन हुआ था, फिर भारत गया। तीन नंबर, तीन नंबर क्या है? सरकार। तीन नंबर क्या है? सरकार। सरकार मतलब इसके पास सरकार है, भारत में सरकार है, राज्य में भी सरकार है, भारत में भी सरकार है। सरकार मोदी जी का सरकार है, अभी गठबंधन है, एनडीए सरकार है, एनडीए सरकार है। पहले इंडिया इंडिया सरकार, फिर क्या है? सरकार है। कांग्रेस सरकार है, इसमें बीजेपी चौथा सबसे चौथा है, सबसे हो गया संप्रभुता। संप्रभुता को होता है, संप्रभुता का मतलब है कोई भी देश है, कोई भी देश हो गया या कोई भी संस्था है, कोई भी देश हो गया या संस्था हो गया, वो अपनी आंतरिक मुद्रा, वह या बाहरी मुद्रा यदि वो स्वयं लेगा तो वह क्या होता है? संप्रभुता। वह क्या होता है? संप्रभुता। तो ये हमारा देश अपने स्वयं लेता है, आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला हो, वो अपना निर्णय स्वयं लेता है कि एलआईसी करता है, वो अपना निर्णय स्वयं लेता है, आंतरिक मामला बाहरी मामला स्वयं लेता है। ये भी आगे इसमें संसद हो गया, संसद हो गया, फिर पंचायती राज हो गया। इसका क्या है? ये एक संस्था, क्या है? संस्था। ये अपना निर्णय स्वयं लेता है, ये होता है संप्रभुता। क्या होता है? संप्रभुता। क्या होता है? संप्रभुता। ठीक। राज शब्द जो है, राज शब्द, राज शब्द जो है, राज शब्द का जो जिक्र किया गया है, राज शब्द का जो जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 12 एवं 36 में किया है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 12 एवं 36 में क्या है? राज शब्द का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 12 एवं अनुच्छेद 36 में किया है। ठीक। ये पढ़ लिए। सबसे पहले क्या पढ़े? पढ़े पढ़े इसमें संविधान। संविधान क्या है? संविधान में क्या क्या पढ़ना है? फिर क्या भारत का सबसे लिखित संविधान कौन सा है और लिखित संविधान कौन सा देश का है? ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे शासन के अंग। क्या पढ़ेंगे? शासन के अंग। शासन के अंग। शासन के अंग पढ़ेंगे। शासन के अंग पढ़ेंगे। शासन के अंग पढ़ेंगे, पढ़ेंगे विधायी का पहले पढ़ेंगे विधायी का, विधायी का दूसरे पढ़ेंगे कार्यपालिका। क्या पढ़ेंगे? कार्यपालिका। क्या पढ़ेंगे? कार्यपालिका। फिर तीन क्या पढ़ेंगे? न्यायपालिका। क्या पढ़ेंगे? न्यायपालिका। क्या पढ़ेंगे? न्यायपालिका। क्या पढ़ेंगे? न्यायपालिका। ठीक है। न्याय का क्या काम है? कानून बनाना। क्या काम है? कानून बनाना। न्यायिका का जो काम होता है, कानून बनाता है, ये कानून बनता है। दूसरा नंबर कार्यपालिका का मतलब कानून का संचालन करना। क्या होता है? कानून का संचालन करना। ठीक। कार्यपालिका का काम है कानून का संचालन करना। न्यायपालिका आता है कानून इन दोनों का उल्लंघन करेगा, इन दोनों का जो उल्लंघन करेगा उसको दंड बनाता, न्याय देना। इसका मतलब न्यायपालिका का काम है न्याय करना। क्या काम है? न्याय करना। विधायिका का काम है कानून बनाना। इसका काम है कार्यपालिका का काम है कानून का पालन करवाना, कानून का पालन करना। ठीक। न्यायपालिका का काम है न्याय करना, न्याय करना। यदि कानून का कोई कानून नहीं मानता है तो कानून मानने वाले गैर कानून तो क्या करना उसमें? उसको दंड देना, मतलब दंड अपना दंडाधिकारी। न्यायपालिका त्वरित करना चाहिए। ठीक। सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय हो गया। भारतीय भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय, भारतीय व्यवस्था एक परिचय, तो भारतीय व्यवस्था एक परिचय। ठीक। जो क्लास 12 आर्ट्स का पॉलिटी या और सभी साइंस या आर्ट्स पढ़ना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करें, व्हाट्सएप जिस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई।